कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे बोला गया है जांच करो कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये 6 की घात n आया है, इसमें जो ये n है, अगर ये एक प्राकृतिक संख्या हो तो ये जो 6 की घात n एक पूरी संख्या बनी है कि क्या इसका अंतिम अंक कभी 0 हो सकता है, ये चीज़ हमसे यहाँ पर जांच करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ पर ये जो प्राकृतिक संख्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 की घात जो n आया है और n बोला गया है कि ये n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या अगर हो, तो यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी होती हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हमसे यहाँ पे बोला गया है कि अगर अगर एक n जो है प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, और हम यहाँ पर 6 की घात में उसको रख दें, मतलब 6 की घात चाहे 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे कुछ और जो प्राकृतिक संख्या में से हो, तो क्या इसके का अंतिम अंक कभी 0 बन सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं। तो 6 की घात अगर मान लो मैं n की जगह 1 रख देता हूँ, तो 6 की घात 1 का मतलब 6 बनेगा। और अब अगर हम देखते हैं तो इसका जो ये अंतिम अंक है, ये अंतिम भी है और शुरुआती भी है, तो ये क्या है, 6 है। अब अगर मान लो 6 की घात n की जगह मैं 2 रख देता हूँ, 2 भी तो प्राकृतिक संख्या में से ही है, तो यहाँ पर 6 गुणा 6 बनेगा, ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसका भी अगर हम अंतिम अंक देखते हैं तो 6 है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ तो कितना मिलेगा, 6 गुणा 6 मिलेगा, गुणा 6 मिलेगा, 6 छंग 36 छंग 216 आ जाएगा। तो इसका भी अगर अंतिम अंक देखते हैं तो 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी n जो है अगर प्राकृतिक संख्या है तो वो प्राकृतिक संख्या अगर 6 की घात के रूप में रखी जाती है तो उसके अंतिम में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, और आएगा भी नहीं। अब पता कैसे चलेगा कि नहीं आएगा? तो देखिए एक बात ये हमेशा ध्यान रखें, जैसे मान लो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अगर हम टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणा 3 आएंगे इसके गुणनखंड। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 की उपस्थिति होती है, मतलब 2 और 5 जरूर होता है, चाहे 2 कितनी बार हो और 5 कितनी बार हो, चाहे 2 10 बार आ रहा हो, 5 1 बार आ रहा हो, चाहे 5 3 बार आ रहा हो, 2 1 बार आ रहा हो, मगर 2 और 5 जरूर अगर होगा, चाहे फिर कोई और नंबर उनके साथ हो या ना हो, अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होगा तो उसी संख्या के अंत में 0 आएगा। ठीक है, और अगर 2 और 5 में से कोई भी एक नहीं है तो उस संख्या के अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा, चाहे n कितनी ही हम जो है उसकी n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख दें। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 की उपस्थिति निश्चित है। उसके जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 जरूर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तब कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और अगर 2 और 5 में से कोई भी एक जो है उपस्थित नहीं है उसके अभाज्य गुणनखंडों में, तो संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो 6 की घात जो n था, ये इसके जो हमने 6 के टुकड़े करे, 2 गुणा 3 आए। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 है, तो यहाँ पर इस प्रकार 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। तो जब 5 उपस्थित नहीं है तो संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।